इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC ये कोशिश है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की और क्लाइमेट चेंज को रोकने की भारत की तरफ से। जिसे इंडिया के नेशन हेड प्राइम मिनिस्टर ने 2008 30 जून को लॉन्च किया था। डेवलपमेंट के साथ साथ CO2 के इमिशन को रोकने के इंटेंशन से। NAPCC सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थॉट को प्रमोट करता है, जिसकी बात सबसे पहले 1887 में ब्रंटलैंड कमीशन में की गई थी। इसका फोकस ऐसे प्लान और एक्टिविटीज़ को बंद करना है जिससे नेचर को हार्म हो, और साथ ही ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करना हो जिससे CO2 के एमिशन पर रोक लगे। इसको MOEFCC कंट्रोल करती है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी बात की गई है। नाइनटीन 1992 में यूनाइटेड नेशन ने UNFCCC को फॉर्म किया था। उसी से इंस्पायर इंडिया ने NAPCC को फॉर्म किया, जिसमें 8 डिफरेंट टारगेट्स है डिफरेंट टाइमलाइन के साथ। मिशन 1 में बात करते हैं सोलर एनर्जी की, जो कि एक क्लीन और इनोवेटिव एनर्जी रिसोर्सेस है जिससे एनर्जी डिमांड को फुलफ़िल किया जा सकता है और CO2 के इमिशन पर भी आसानी से रोक लगाया जा सकता है। मिशन 2 में पानी के सस्टेनेबल यूज़ पर फोकस किया गया है, जिसमें पानी के मिसयूज़ को रोकना और 20% तक इसकी इफ़िशियंसी को टारगेट रखा गया है। मिशन 3 बात करता है ऑल ओवर इंडिया में एनर्जी इफ़िशियंसी इन्हांसमेंट की, जिसको 25% तक इंक्रीज़ करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही मिशन 4 बात करता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट और बायोडाइवर्सिटी के बीच बैलेंस बनाना है। मिशन 5 में ग्रीन इंडिया की बात की गई है। इंडिया के फॉरेस्ट कवर को 5 मिलियन से बढ़ा के 10 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ा के CO2 के एमिशन को कंट्रोल करने की बात इसमें शामिल है। मिशन 6 में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात आती है, जिसमें झूम कल्टीवेशन जैसी से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को रोकने की बात आती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट कवर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और साथ ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया है। मिशन 7 में क्लाइमेट चेंज के बारे में कॉमन पीपल को अवेयर करना, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर वर्क करते हुए सतत विकास की बात की गई है। मिशन 8 में हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। हिमालयन इकोसिस्टम जो कि यूनिसेफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और बहुत ही नाजुक और यूनिक नीश है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। साथ ही GDP का 45% इंक्रीज़ करने की बात इसमें कही गई है, जिसे 2030 तक अचीव करना शामिल है, सो दैट हम लोग इस को बचा सके। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। NAPCC के रिपोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लोगों के लिए इसमें इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। साथ ही इसका काम बहुत ही स्लो है। 10 मिनिस्ट्रीज़ ने 6 साल लगा दिए इन 8 मिशन को अप्रूव करने में। अब बात करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन की। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग इसके मिशन को भी टारगेट कर सकते हैं, और साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू लोगों की बीच ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ वर्कशॉप और एजुकेशनल इनिशिएटिव के साथ साथ हम लोग सबको क्लाइमेट एक्शन फ्रेंडली एक्शंस के थ्रू इन टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी लर्निंग, स्टे प्रोडक्टिव। थैंक यू। इंडियाज़